हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी श्यामा श्याम के लिए दूध बॉयल कर दिया है और मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि अभी श्यामा श्याम तो मेरे सो रहे हैं। जब तक श्यामा श्याम के उठने का टाइम होता है तब तक मैं अपना कुछ रसोई का काम समेट लेती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो एक माँ को ये चिंता होती है कि मेरा बच्चा सो रहा है, उसके उठने से पहले मैं जो भी काम बन पाए उसको समेट लेती हूँ। जब मेरा लाला जागेगा तो उसके साथ भी कुछ टाइम बिताना होता है, तो फिर घर के काम भी औरतों को बहुत ज़रूरी होते हैं, तो सारे काम देखने होते हैं। तो इसीलिए मुझे ये है कि अभी श्यामा श्याम सो रहे हैं, उनके स्नान की तैयारी वगैरह है वो सारी कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो जैसे गर्मी आ गई है तो ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं श्यामा श्याम। जब ठंड थी तब तो गर्म पानी करना होता था, तो अब सब काम निपट जाता है। सब्जी बन गई है। आटा मैं लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि गर्मी है, आटा बिल्कुल एकदम से पतला हो जाता है। अगर उसको लगा के रख दे तो फिर उसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। हाँ, परात में डाल के उसको ढक के रख देती हूँ, बाद में लगा लेती हूँ। सब्जी बना दी है, दूध गर्म हो गया है, जो भी छोटे मोटे काम थे रसोई के वो सिमट गए हैं। फिर ये जो नीचे का पोर्शन होता है किचन में, ये काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि जब खाना बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ लगता रहता है। कुछ जैसे पकड़ के खींचने वाले ड्रॉर होते हैं ना, तो इनकी जो एक लेयर है पकड़ के खींचने वाली, उसमें काफ़ी सारी धूल जम जाती है। तो हर 2 से 4 दिन में इनको साफ़ करना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। थोड़ा थोड़ा निपटाते रहो तो नीट एंड क्लीन रहता है, और महीनों तक उसको नहीं देखे तो वहाँ पर फिर इतनी गंदगी जम जाती है, फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साथ साथ निपटाते रहना होता है। हाँ, ऊपर की जो अलमीरा है रसोई में वो वाइट कलर की हैं, और काफ़ी टाइम हो गया है मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है ऊपर की, वो मैं बाद में करूँगी किसी दिन टाइम निकाल के, वो आपके साथ प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी। और अभी आरती के बाद आप सबको श्यामा श्याम के दर्शन करा रही हूँ, तो आप सब मेरे लाडली लाल के दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा लीजिए। और अभी जैसे श्यामा श्याम की आरती हो गई थी, सब्जी मैंने पहले बना दी थी, रसोई की सफाई कर दी थी। फिर आज मुझे यहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले जैसे ऊन का नया स्टॉक आया था, तो पर्दे के अंदर वाली साइड हमने ऊन की जगह बनाई हुई है, और अभी स्टॉक और भी आना है, काफ़ी सारा आएगा। तो ये जो पर्दे वगैरह हैं वो मैं हर साल इन्हीं दिनों में धोती हूँ, क्योंकि एक बार जब अंदर की तरफ पर्दों के साथ में ऊन लग जाएगी फिर ये पर्दे उतारना मुश्किल हो जाएगा, सारी ऊन बिखर जाती है। तो अभी तो ये है कि जगह है, अंदर वाली साइड पे लगी हुई है और माल आएगा। और फिर जैसे यहाँ पे ऊन के बोरे डाले थे ना, तो ये सोफ़े के कवर पे भी धूल धूल सी, और वो जो बोरे होते हैं उनके कण से लग गए थे, काफ़ी मुझे गंदे लग रहे थे। तो सोचा कि चलो आज इनको मैं धो के और फिर मैं इनको यहाँ पे सेट कर दूँगी। अनुज को अभी मैंने बोला हुआ कि बेटा ये पर्दे उतार दो, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर हैं, ये मेरे से नहीं उतरते हैं। अपने कमरे के तो मैं उतार लेती हूँ, बेड से मेरा हाथ चला जाता है, बट यहाँ पर नहीं जाता है। चेयर पे खड़ी होती हूँ तो मैं छोटी पड़ जाती हूँ, और सीढ़ी फिर नीचे जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो मैं बच्चों से करवा लेती हूँ ये सारे काम। तो अभी मैंने सारे सोफ़े के कवर वगैरह उतार लिए हैं, और यहाँ ये सोफ़े थोड़े इधर उधर करके इनके नीचे भी धूल जमी हुई है। देखने में बड़े भारी भारी लगते हैं सोफ़े, बट हैं बड़े लाइट वेट, जल्दी ही इधर उधर खिसक जाते हैं। तो अभी ले जाके बालकनी में डाल देती हूँ। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है इस टाइम पे, क्योंकि छाया आएगी 11:30-12 बजे के बाद, उसके बाद ही उनको धोना सोचूंगी। पहले सोचा कि चलो रोटी बनाने से पहले इनको उतार तो दूँ कम से कम, क्योंकि अभी रोटी बनाना बाकी है,
और जैसे पूजा करके हटी तो अभी खाना किसी ने खाना नहीं था, तो सोचा कि चलो कुछ काम तो अभी निपटाती हूँ, खाली खड़े रह के क्या करूँगी। और पर्दे काफ़ी मैले हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने इन्हीं दिनों में ये सारे पर्दे धो के लगाए थे, क्योंकि जब मेरा ऊन का नया स्टॉक आता है ना, तो उस टाइम पे ही मैं अपने पर्दे धो के लगा देती हूँ। फिर दिवाली के टाइम पे क्या होता है ना, ये मेरा पूरा पीछे का जो हॉल है ना, ये ऊन से भर जाता है, तो मैं इधर के पर्दे नहीं उतार पाती हूँ। फिर ये होता है कि अंदर वाले भी मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ। अगर कोई लगता है कि मुझे कहीं के मैले हैं रूम वगैरह के, वो तो बाद में भी धुल जाए, बट यहाँ का काम नहीं हो पाता है। तो अनुज ने सारे पर्दे उतार दिए हैं और मैंने ले जाकर डाल दिए वो सब बालकनी में, क्योंकि अभी मशीन लगाऊं तो धूप बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा। और अभी मैं कर देती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि सोफ़े के नीचे भी है ना, जैसे जो बोरा होता है ना, ऊन आया था, तो उसमें से ना वो निकलता है रुआं रुआं सा, और वो सोफ़ों के नीचे भी घुस जाता है। मान लो जैसे विशाल को बोलूँ कि बेटा झाड़ू लगा दे, तो आप सब समझ सकते हो कि बच्चों में और बड़ों में काफ़ी अंतर होता है। बच्चे तो बीच बीच में झाड़ू लगाएंगे और चले जाएंगे। अब मुझे करनी है डीप क्लीनिंग, तो भाई मैं तो एक एक चीज़ को हटाऊंगी, उनके नीचे से निकालूंगी। और काफ़ी मतलब है ना उलझा हुआ है काम। अभी जैसे ऊन आई है, और ऊन का भी अभी तो मैंने अंदर फ़ोटो वगैरह खींच के जैसे रख दी है। अभी उनकी पैकिंग वगैरह बनानी है, तब जाके वो कहीं सेटिंग होगी, क्योंकि यूँ अगर मैं बोरे पटक दूँगी अंदर ले जाके तो बिल्कुल भी जगह नहीं बन पाएगी। क्योंकि जितनी जगह में हम रह रहे हैं उसमें हमें अपनी दुकान का काम भी सेट करना है, अपना रहने का भी करना है, सबको किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो सारा एरिया में बनाना पड़ता है। तो वो बात होता रहेगा धीरे धीरे। और अभी पोछा भी लगा देती हूँ। हालांकि मंदिर के पास की सफाई जैसे सुबह हो जाती है शाम के स्नान से पहले, लेकिन भाई अब दोबारा यहाँ पर्दे उतारे हैं, सब कुछ किया है, और ये सोफ़े मैंने इधर उधर किए, तो सोफ़ों के नीचे से तो नहीं हुआ था ना, वो सब तो अब होगा। तो ये सोफ़े भी थोड़ा यहाँ पे सेट कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी, ये काम निपटा के सारा, और फिर कहीं जाके मैं रोटी बनाऊँगी। आज मेहनत हो गई बहुत ज़्यादा, दिन भर मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। वीडियो में वॉइस ओवर तो बहुत बाद में होती है, वीडियो क्लिप तो जैसे जो भी काम होता है पहले निकल जाती हैं, बट वॉइस ओवर बाद में होती है। कुछ बहनों के कमेंट्स होते हैं कि आप कभी कभी जो है ना आमने सामने बैठकर वीडियो बनाया करो, अच्छा लगता है। अच्छा तो मुझे भी लगता है, बट टाइम की जो है ना शॉर्टेज रहती है। दिन चाहे कितने भी बड़े हो जाओ बहनों, मेरे पास समय बचता ही नहीं है। कुछ बहनों के ये भी कमेंट्स होते हैं कि जो है क्या करें, मतलब जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहे, तनाव ना हो। तो देखिए, अपने आप को तनाव मुक्त करने का एक ही कारण होता है कि अपने आप को हद से ज़्यादा बिजी रखो। और बिजी रखने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में ही बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम खुद को इतना बिजी रख सकते हैं कि हमें ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये देखिए, अभी जो पर्दे हैं ना वो बाहर सूख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उनमें नमी है। और ये जो सोफ़े के कवर, गद्दियों के कवर थे, ये सूख चुके थे। तो ये गद्दियाँ है ना थोड़ी मतलब ढीली ऊपर पड़ रही थी, जो एक टाइटनेस होती है ना वो नहीं थी इनमें। तो मैंने पहले तो अंदर वालियों में सुई से टाँके लगाए, उनको टाइट किया, अंदर वाली जो हमारी फाइबर की गद्दी है उनको। फिर ये जो कवर थे ना ये ढीले हो जाते थे, मतलब फिट नहीं होते थे। एक हो ना गोल मटोल, थोड़ी गोलू सी जो गद्दी हो, फुली फुली सी, वो थोड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन तो अभी मैंने निकाल के रखी हुई है, और ये इन दिनों में इसीलिए इनको बाहर निकाल के रखती हूँ मशीन को, क्योंकि जो भी मेरा कार्य हो वो टाइम मिलते ही मैं मशीन रख लूँ, जो भी काम करना हो उसको फटाफट कर लूँ। तो मैंने सारी गद्दियों पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के ये देखो बिल्कुल टाइट हो गई है, सारी गद्दियाँ इनमें भर दी हैं, भर के। और अब आ गई हूँ वापस अपने ड्राइंग रूम में। तो मेरे अभी जो है पर्दे सूख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी नमी थी, बाकी हल्की फुल्की नमी तो जैसे मैं उनको टांग भी दूंगी वो सूख जाएंगी, बड़ी गर्मी पड़ती है। अभी मैंने अनुज को बोला है कि बेटा तुम जो भी काम कर रहे हो उसको फटाफट निपटा लो, तुम्हारा काम निपट जाएगा, तो एक बार पर्दे लगा देना। सुबह उन्होंने उतारे थे, अब वो लगा देगा। तो यहाँ का जो मेरा काम है नीट एंड क्लीनिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो स्टॉक आएगा आता रहेगा, पर्दे पीछे की तरफ से ना दब जाते हैं, वो हो जाएगा। और इधर सोफ़े के कवर देखिए धुलने के बाद कितनी सुंदर इनमें चमक आ गई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इनको कवर कर देती हूँ। और देखो कवर करने का एक फ़ायदा होता है, सालों साल तक हमारे जो सोफ़े हैं ना
वो पुराने नहीं लगते हैं, मैले नहीं होते हैं। कवर का तो ये है, हम इसको लुक भी अलग दे सकते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं जाऊँ थोक मार्केट में तो ये जो है कवर एक ही बिछाते बिछाते मन मेरा थोड़ा ऊब हो गया। हालांकि मैं इसको दोनों तरफ से बिछा लेती हूँ, इनमें दोनों तरफ अलग अलग लुक आती है इसकी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कलर चेंज करने की सोचती हूँ कि जब भी मैं गई पानीपत की तरफ तो मैं वहाँ से लाऊँगी, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें थोड़ी ठीक मिल जाती हैं, जैसी चाहो वैसी भी मिल जाती है। तो थोड़ा कवर जैसे दूसरे कलर के ले आऊँगी या डिज़ाइन दूसरा ले आऊँगी तो यहाँ की लुक भी चेंज हो जाएगी। अभी तो मैं इन्हीं से काम अपना चला रही हूँ। इस अपनी मैज के लिए भी मैं एक कवर लेके आई थी, उस पे जैसे कुछ कुछ गिरा दिया था उस टाइम पे। जैसे वहाँ रहते हैं ना फ्लैट में, तो सासू माँ यहाँ बैठ के खाना खाती थी, लस्सी वगैरह गिर गई थी, कुछ कुछ गिर गया था, वो मैंने धो दिया। धोने के बाद वो ख़राब हो गया था। अब वो वैसे वो क्लीन नहीं हो पा रहा था, उसके जो धब्बे थे ना लस्सी वगैरह के वो जा नहीं रहे थे। फिर मैंने उसी को कट करके और सेम जैसे ये सोफ़े कवर ना ऐसे कलर की मेरी बेड शीट थी, वो कट करके मैंने उसके ऊपर लगा के और जो है इसको फिर मैंने सेट किया था, तो ये हो गया है। तो बहनों आज तो बातें भी बहुत सारी हो गई हैं और दिन भर फुर्सत भी नहीं मिली है, तो आज वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।